एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। बस बस। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुमा बिन कहना। पतित पावन तुमा बिन कहना। যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। हे मन दयाल प्रभु केवा कुथा पाए। हे मन दयाल प्रभु केवा कुथा पाए। गंगार परश हले पश्चाते पावन। गंगार परश हले पश्चाते पावन। दर्शने पवित्र करो हे तुम्हार गुण। दर्शने पवित्र करो हे तुम्हार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम।
तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे ना मम वैष्णव परायण। गोविंद कहे ना मम वैष्णव परायण। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। नरोत्तम कर दया अपनार बोली। नरोत्तम कर दया अपनार बोली। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। इस्कॉन बीपीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की। श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जगत गुरु श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories assembled devotees Hare Krishna, all glories assembled devotees Hare Krishna, all glories to Shri Guru and Gauranga Nitai Gaur Premanande। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे वैष्णव गोसाई, कृपया इस बार मुझ पर करुणा करो। आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है। ऐसा परम दयालु कोई कहाँ प्राप्त कर सकेगा, जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। गंगा जल में अनेकों बार स्नान करने के बाद ही कोई शुद्ध हो पाता है, किंतु आपका तो केवल दर्शन करने मात्र से पतित जीवात्माएं पवित्र हो जाती हैं। यही आपका महान गुण है। भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराधों से मुक्त हरिनाम के द्वारा मिलती है, किंतु यदि कोई आपके चरणों में अपराध करे तो उस अपराध से कदापि निस्तार नहीं है। आपके हृदय में भगवान गोविंद सदैव विराजमान होते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं, वैष्णवगण मेरे प्राण हैं। अतः मैं जन्म जन्मांतरों में आपकी चरण धूलि की कामना करता हूँ। कृपया नरोत्तम को अपना समझ कर कृपा कीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पवित्र दिन है। अब बहुत सारे आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव दिवस है और यहाँ पर लिखा हुआ है चार लोगों के बारे में, चार हमारे आचार्यों के बारे में। और कृष्ण फूलदोला और सलिल विहार भी है आज ही के दिन, और बुद्ध पूर्णिमा भी आज। देखा जाए तो 6 फेस्टिवल है। थोड़ा थोड़ा अगर चर्चा करेंगे अभी तो समय हो जाएगा, तो प्रयास करेंगे कुछ जो मैंने अन्य ग्रंथों से पढ़ा है और आचार्यों के बारे में कहीं सुना है वो बताने का प्रयास करूंगा। कृष्ण फूलदोला और सलिल विहार, ये 2 फेस्टिवल है, एक साथ ही होते हैं। भगवान कृष्ण फूलों की झूला में झूलते हैं वृंदावन में और ब्रज में। और सलिल विहार जो है वो बताते हैं कि बोट फेस्टिवल जैसे ही सेलिब्रेट किया गया था अभी हाल में ही। तो ये गर्मी के समय विहार करना, जल में क्रीड़ा करना एक आनंददायक होता है। तो राधा कृष्ण के विग्रह को बोट में रखकर विहार कराया जाता है ताकि उनको आनंद आए, क्योंकि हमारे लिए आनंद का वही आनंद क्या है, हमारे लिए कृष्ण और राधा कृष्ण को जो आनंद मिलेगा वही हमारे लिए आनंद है। तो इस प्रकार बोट को सजाया जाता है। यहाँ बहुत अच्छा फेस्टिवल बनाया गया, हर साल बनाया जाता है धूमधाम से, और उत्सव विग्रह को सेवा कराया जाता है। तो ऐसा जगन्नाथपुरी में भी करते हैं, विग्रहों को सेवा कराते हैं। वृंदावन में भी बोट फेस्टिवल बनाया जाता है। तो भगवान के आनंद के लिए कार्य किया जाता है। और आज राधा रमन जी का भी है, श्री राधा रमन जी का भी आविर्भाव दिवस हुआ। उसके बारे में शास्त्रों में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। हमारे आचार्य शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो उनके विग्रह थे ये। बताया जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के बाद उनको बड़ा दुख हुआ, तो वो बहुत दुखी रहते थे। तो उनके स्वप्न में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि यदि तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, तुम्हें वियोग है, विरह हो रहा है, तो नेपाल की यात्रा करो। तो नेपाल की यात्रा के लिए वो गए और गंडकी नदी में स्नान करने लगे। स्नान कर जब आज अपने कमंडल में जल भरने लगे तो उसमें 12 शालिग्राम शिला आ गए। तो शालिग्राम शिला जब आ गए तो उनको लगा कि ये मैं इनकी सेवा कैसे करूँगा, शायद नहीं कर पाऊँगा, तो वापस उन्होंने डाल दिया। फिर उन्होंने जल जब निकाला तो फिर से वो शालिग्राम शिला आ गए। तो दूसरी बार फिर डाल दिया, फिर तीसरी बार फिर जब जल लिया तो तीसरी बार फिर आ गए। तो उन्होंने सोचा कि शायद भगवान की यही इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु शायद इसलिए यहाँ पर मुझे लेकर आए थे, तो मुझे लेकर चलना चाहिए। तो वो वृंदावन वापस आए और यहाँ पर आकर ब्रज में रहकर उन्होंने शालिग्राम शिला की सेवा प्रारंभ कर दी। सेवा करते प्रतिदिन। तो एक बार एक सेठ जी, बहुत धनी व्यक्ति, सारे विग्रहों के लिए जितने भी वृंदावन में मंदिर हैं उनके पास विग्रह हैं पुजारियों के पास, उनको वस्त्र आदि
दे रहे थे, आभूषण वस्त्र आदि दे रहे थे। तो इनके पास भी आया देने के लिए, बोले आप भी वस्त्र ले लीजिए। बोले मेरे पास तो शालिग्राम शिला हो, गोल गोल है उनके, क्या मैं विग्रह उनके ड्रेस पहनाऊंगा, उनका ड्रेसिंग कैसे करूंगा। तो उन्होंने फिर भी जिद किया कि अब रख लीजिए, मैंने आग्रह किया इसलिए रख लीजिए। तो उन्होंने रख लिया। लेकिन जब वो सोचे कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ इतनी अच्छी, और अगर मेरे पास विग्रह होते तो मैं इन वस्त्रों को उनको पहनाता, आभूषण पहनाता, कितना आनंद आता। तो ऐसा उन्होंने सोचने लगे और उनको भावना उत्पन्न होने लगी उनके अंदर में, सेवा की भावना अत्यंत। और जैसे कि कल नरसिंह चतुर्दशी का हमने उत्सव मनाया, तो नरसिंह चतुर्दशी की रात्रि की बात है, वो ऐसा सोच रहे थे कि जिस प्रकार भगवान आप खंबे से प्रकट हो गए, स्टोन से प्रकट हो गए, तो कृपया इस शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं आप तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान तो स्वराट हैं, फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है, नियम हमारे लिए है। तो ऐसा उन प्रार्थना करने लगे नरसिंह भगवान से और चिंतन करने लगे, और वैसे ही विलाप करते हुए और चिंतन करते हुए, प्रार्थना करते हुए सो गए। और जब सुबह उठे और जाकर यमुना में स्नान किया, वापस आए, और उनका काम था उस बॉक्स को जहाँ उनको विश्राम कराते थे, शालिग्राम शिला को, उनको खोल कर देखा तो देखे कि 11 शालिग्राम शिला हैं, और जिनकी दामोदर शिला थी वो क्या हो गई, राधा रमन जी में प्रकट हो गई, राधा कृष्ण का रूप धारण कर लिया। तो बहुत ही सुंदर विग्रह, जो लगभग 9-10 इंच का बना विग्रह प्रकट हुआ। उनको आश्चर्य हुआ पहले तो, लेकिन उन्होंने देखा कि जब भक्त प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से, तो भगवान उसको श्रवण करते हैं और सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो इसके लिए बताया जाता है कि डिज़ायर प्योर होना चाहिए, इंटेंस डिज़ायर होना चाहिए, तब भगवान जरूर सुनते हैं। और उद्देश्य डिज़ायर इंटेंस होना ठीक है, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए इंटेंस डिज़ायर, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए इंटेंस डिज़ायर होगा। तो और प्रार्थना करेंगे तो इच्छाएं पूरी होती हैं। देखा गया है कि भक्तों के समाज में भी बहुत गहन रूप से अगर व्यक्ति प्रार्थना करता है, हाँ, भगवान की, और प्योर हार्ट से करता है, तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है राधा रमन जी का। तो उन्होंने प्रार्थना की और पूरा हुआ। तो जैसे एक बार की घटना है, एक बार एक बाबा जी थे, वो एक नाव में सवार होकर जा रहे थे, तो भयंकर तूफान आने लगा, नाव हिलने लगी और पानी उसके अंदर गिरने लगा। तो सब लोग को, नाविक ने कहा कि इसका पानी सब बाहर निकालो, नहीं तो नाव डूब जाएगा। तो सब पानी बाहर निकालने लगे, बचने का प्रयास करने लगे। लेकिन वो बाबा जी क्या कर रहे थे, अपने कमंडल से पानी नदी से भरते और नाव में डालते हैं, नदी से भरते नाव में डालते हैं। बोल रहे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इनके पास कमंडल एक था तो बाहर डाल सकते थे, ये तो अंदर ही डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबा जी, पागल हो गया लग रहा है। तो तूफान आने लगा था, तो थोड़ी देर बाद देखिए तूफान शांत हो गया। तूफान शांत हो गया तो फिर बाबा जी अंदर का नाव का पानी बाहर डालने लगे। तो बोले ये अब क्या हो गया था आपको, उस समय अचानक से आपने पानी इसमें डालने लगे। तो बाबा जी कहते हैं कि वास्तव में भी कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा था। जब कृष्ण की इच्छा थी कि हम डूबी जाएं तो अपनी इच्छा मिला दी, बोले चलो कोई बात नहीं, डूबी जाते हैं। और जब भगवान चाहते थे कि नहीं डूबे, तो मैं उनकी इच्छा फिर से इच्छा मिलाने लगा, बाहर रखने लगा। तो वास्तव में हमें छोड़ देना चाहिए कृष्ण की इच्छा के ऊपर। तो कैसे पता चलेगा कृष्ण की इच्छा क्या है ना। कभी कभी हमारे मन की इच्छा होती है और बोलते सब कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण की इच्छा है कि आराम से खाओ और आराम से सो। कृष्ण चाहते हैं मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं आराम करूं, कहीं जाऊं नहीं। तो कैसे पता चलेगा। मैं एक बार प्रश्न पूछा, एक क्लास में पूछा था मैंने कि जब के समय भी कई इच्छाएं आती हैं, तो कैसे पता चलेगा कि भगवान इच्छा दे रहे हैं कि मन दे रहा है इच्छा। कभी कभी आध्यात्मिक इच्छा भी आती है, अब लोग कई लोग नोट पेन ले लेते हैं और नोट बना लेते हैं उसका। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जब भगवान को एक भक्त सरेंडर कर देता है, तो माया क्या करती है, उसको भौतिक इच्छाएं नहीं देगी शुरू में, क्योंकि उसको पकड़ना है ना, उसका इंक्लिनेशन आध्यात्मिक में है, तो आध्यात्मिक इच्छा ही देगी जब के समय, ताकि वो जब को छोड़ दे और उस इच्छाओं को पूरा करने जाए। किसी को आसन देना है, चलो पानी पिला दूं, इस टाइप के मन में विचार आएंगे। वो देखने में लगता है कि आध्यात्मिक विचार ही तो बहुत अच्छा विचार है, शायद भगवान दे रहे हैं। अगर भगवान जब के समय ऐसे विचार देना चाहते हैं तो जब के बाद क्यों नहीं देते हैं। जब के बाद नहीं विचार आते हैं सब सेवा के, जब के बाद विचार आते हैं सो जाओ जब पूरा हो गया, है ना।
अगर विचार आने हैं तो जप के समय नहीं आना चाहिए। तो कैसे पता करें कि वो मन के विचार हैं, माया ने दिया, कली कली माया और मन ने मिलकर प्लान किया है कि ये कृष्ण के परमात्मा के विचार हैं? इसके लिए गुरु साधु शास्त्र हैं, GSS फिल्टर, गुरु साधु शास्त्र फिल्टर लगाइए। आप गुरु क्या कहते हैं इसके लिए? जप के समय क्या करना है? प्रभुपाद जी कहते हैं जप के समय एक ही काम कर सकते हो, जप, और कुछ काम नहीं कर सकते। तो सिर्फ जप करना है, बोलना सुनना है। तो इसका मतलब गुरु भी बोल रहे हैं, साधु सारे यही कार्य कर रहे हैं, शास्त्र यही बोलते हैं, गुरु साधु शास्त्र से फिल्टर कर दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ डिजायर की बात आ रही है, उनकी डिजायर थी क्या करने की? विग्रह मिलना, उनकी सेवा करूंगा। ये नहीं कि विग्रह मिल रहा है तो लोगों को बताने के लिए मेरे पास भी विग्रह है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ये दिखाने के लिए नहीं था। सचमुच सेवा चाहते थे और उन्होंने सेवा करके दिखाया। अपनी पूरी परंपरा में उन्होंने अपने जो शिष्य बनाए, उस परंपरा में आज भी बहुत ही अच्छी सेवा होती है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि सबसे बेस्ट सेवा जो है राधा रमन जी की सेवा होती है, जो पूजा अर्चना होती है नियम से वृंदावन में। तो इसका मतलब उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था सेवा का। तो सिर्फ विग्रह प्राप्त करने के लिए उनका उद्देश्य नहीं था, उनकी वास्तव में सेवा करनी थी, वो उनके पूरे जीवन में दिखाई दिया। तो ये आचार्यों के जीवन को हम पढ़ते हैं, या जब हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसे उत्सव को पढ़ते हैं, तो हमें शिक्षाएं भी इनके लेना पड़ेगा। हाँ, तो यही बात यहाँ बताते हैं कि जब गोस्वामी आए, उनको इन्होंने सुना कि शालिग्राम शिला से विग्रह प्रकट हुए हैं, तो सारे स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब दर्शन करने के लिए आए। तो उन्होंने अनुमोदित किया, उन्हें प्रमाणित किया कि विग्रह जो हैं, इनके दर्शन करने मात्र से आपको 3 विग्रहों के दर्शन होते हैं। किसके किसके विग्रह दर्शन होते हैं? उनके जो चरण हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन जी के दर्शन होते हैं चरण दर्शन करने से। और जो उनके वक्षस्थल है, जो मुरली धारण किए हुए हैं, वो गोपीनाथ जी के जैसे दिखते हैं। और उनके जो चेहरा मुस्कुराता हुआ स्मित जो मुस्कान है, वो है गोविंद जी के समान। यानी राधा रमण जी के दर्शन करने मात्र से आपको 3 विग्रह के दर्शन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन 3 विग्रह का दर्शन नहीं करना है, उन 3 विग्रह का दर्शन करना है, पर बताया जाता है कि उनका दर्शन करने मात्र से 3 का फल एक साथ मिलता है। और एक बार की घटना है, ऐसा बताते हैं कि जब इनकी सेवा हो रही थी तो घर के ही विग्रह थे, 9-10 इंच के विग्रह हैं। तो एक बालक ने क्या किया, उनके विग्रह को खिलौना समझ कर ही सेवा कर रहा था, और छोटी सी लकड़ी, ऐसा घटना बताते हैं वहाँ के ब्रजवासी, छोटी सी पतली सी लकड़ी से कान में उन्होंने घुसा दिया, कान में घुसा के इधर निकाल दिया, और उस लकड़ी में खून ही खून हो गया। और थोड़ी देर बाद वो जो बालक है खून की उल्टियां करने लगा और शरीर त्याग दिया। बताया जाता, कई बार ऐसे बताते हैं, विग्रह को छूने से जैसे हमारे शरीर के मांस दबता है, ऐसा शरीर दबता है। हाँ, और उनके हाथ में छिद्र नहीं है जब बांसुरी, इसलिए बांसुरी लगाते नहीं है, बांसुरी साइड में खड़ी होती है। और कृष्ण की, चूंकि हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में सिर्फ कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर बगल में एक स्थान है, एक प्लेस रखा गया श्रीमती राधा रानी का। तो वहाँ पर उनके रूप में कि वहाँ पर विराजमान है, उनका सिंहासन रखते हैं, प्लेस रखते हैं, आप फोटो में देखेंगे तो, इसलिए राधा राधिका रमण कहा जाता है उनको। तो ये राधा रमन जी का आविर्भाव दिवस के विषय में है। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, भगवान बुद्ध जी का प्राकट्य दिवस है, पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन आता है कि भगवान के गुणों के जो 64 गुणों, उनके बारे में वर्णन आता है। तो एक गुण है रिलीजियस, धार्मिक है, 30वां जो गुण उसमें वर्णन किया, धार्मिक, रिलीजियस। तो भगवान धार्मिक भी है, और धार्मिक के बारे में वहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अपने टीका में लिखते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र में वर्णित धर्म को स्वयं पालन करता है और दूसरों को भी शिक्षा देता है पालन करने के लिए, वह धार्मिक कहलाता है। तो भगवान स्वयं तो पालन कर भी रहे थे, और साथ साथ में क्या कर रहे थे, वो अन्य लोगों को भी पालन करवाते थे। तो अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे। तो उस दौरान जब यज्ञ होता तो देवी देवता भी यज्ञ में शामिल होने के लिए आते, अपना अपना भाग लेने के लिए और सहायता करने के लिए ऐसे आते। तो यज्ञ में आते, तो जब वो आते तो अपनी पत्नियों को छोड़कर आते। तो पत्नियों को बड़ा दुख होता कि जब भी यज्ञ होता है और चले जाते हैं। चलो कभी कभी साल में एक यज्ञ होगा तो ठीक हो गया, है ना, हर तीसरे दिन दूसरे दिन यज्ञ होता है, छोड़ के चले जाते हैं। जैसे एक भक्त ने बोला कि प्रभु जी, ये इस्कॉन में ना 3-4 दिन बाद कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता रहता है, किसी का आविर्भाव, किसी का तिरुभाव दिवस। सारे आचार्यों को एक ही दिन प्रकट होना चाहिए था, एक फास्टिंग होता, टेंशन फ्री हो जाता। तो ये जो भावना है, एक मौका मिलता है कि अलग अलग दिनों में जब ये सब आचार्य आते हैं तो उनको ग्लोरीफाई करने का मौका मिलता है। ये तो सौभाग्य उल्टा,
तो ऐसे ही वो दुखी हो गए, जो देवियां थी, तो वो उन्होंने कहा कि बार बार यज्ञ होता है, बार बार देवताओं को जाना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, प्रार्थना शुरू कर दी भगवान बुद्ध की कि भगवान बुद्ध प्रकट होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेदों को स्थापना जो है उसको बंद कर देंगे, तो यज्ञ बंद होगा, यज्ञ बंद होगा तो देवता आना बंद कर देंगे। तो कृष्ण के समय तो नहीं आ सकते थे, तो 9वें अवतार के रूप में भगवान जो बुद्ध जब प्रकट हुए तो उन्होंने वेदों का खंडन किया। उसके कई रीजन्स आप जानते हैं, जो पशुओं का हत्या हो रहा था वेदों के नाम पर, उसको खंडन करने के लिए। लेकिन एक कारण ये भी था कि जो देवता यहाँ आते थे तो देवियाँ उनकी क्या करती थी, प्रार्थना कर रही थी। इसलिए कभी कभी लोग पूछते हैं कि अब देवी देवता क्यों नहीं आते हैं। अब देवी देवता इसलिए नहीं आते हैं कि यज्ञ नहीं होता है, लेकिन जहाँ हरि नाम यज्ञ होता है वहाँ देवी देवताओं क्या भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, उसमें गौर रहता है, स्वयं आते हैं। तो इसलिए हरिनाम यज्ञ ये ही वास्तविक यज्ञ है कलयुग के लिए। इसे कलयुग में पूरा बंद हो गया, यज्ञ कोई नहीं करता, वेदों को वैसे ही मना कर दिया गया। तो नारद मुनि एक बार कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, ऐसे उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहते हैं हे कृष्ण, आपकी जो बैल है, बैल यानी ये धर्म के 4 पिलर जो बैल है, इस बैल ने क्या किया, अपने चारों पैर से चलते हुए इस धराधाम पर जितने भी अधर्म रूपी जो घास है वो सबको खा लिया है, अब सिर्फ धर्म ही बचा और कुछ नहीं बचा है। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि भगवान क्या करे, धर्म की स्थापना करते हैं, है ना। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले अध्याय के पहले श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में, उसके तात्पर्य में लिखते हैं अंत में कि जैसे भगवान एक कुशल कृषक के रूप में क्या करते हैं, ये जो खरपतवार हैं, अनवांटेड वीड्स हैं, इनको साफ कर रहे हैं महाभारत के युद्ध में। महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र, है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की खेती कर रहे हैं। तो धर्म की खेती जब होगी तो खेती बढ़ने के लिए अधर्म को विनाश करना पड़ेगा, अधर्म को हटाना पड़ेगा। तो दुर्योधन दुशासन जैसे लोग जो हैं खरपतवार हैं, तो उनको हटा रहे हैं। तो यही नारद मुनि जी कह रहे हैं। तो कभी कभी जब अधर्म बढ़ जाता है तो उसको जीरो करना पड़ता है। खेत में पुराना जब खेत हो जाता है, अभी खेती नहीं हुई है, खेती करने के लिए पहले खेत को जोता जाता है, तो पहले सबको जीरो किया जाता है, फिर बीज बोया जाता है। तो भगवान बुद्ध इसलिए प्रकट हुए थे कि जो पहले से वेदों के नाम पर जो मिसयूज हो रहा था, उनको बलि चढ़ाई जा रही थी, जानवरों को मारा जा रहा था, पशुओं की हत्या हो रही थी, इसको बंद करने के लिए उन्होंने क्या किया, वेदों का खंडन किया, है ना। अगर सोचो जो मिसयूज कर रहा हो किसी चीज का, उसका मैक्सिमम यूज उसका बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले उसको खंडन करना पड़ेगा, नहीं ऐसी चीज कुछ होती नहीं है। तो इस प्रकार हम आज स्मरण कर सकते हैं भगवान बुद्ध जी का। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है, कई बार लोग बोलते हैं इस्कॉन के लोगों को कि इस्कॉन में तो बस कृष्ण को मानते हैं, है ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इस्कॉन में कृष्ण को तो मानते हैं पर बाकी लोगों को भी मानते हैं। अब देखिए दुर्गा पूजा भी एक फेस्टिवल बनाते हैं हम लोग, एक कैलेंडर में हमारा आता है, काली पूजा आता है, बलि दैत्य राज्य पूजा आता है, बुद्ध पूर्णिमा आता है, कितने सारे चीज़ों को हम लोग मानते हैं। पर हाँ, हम ये मानते हैं कि कृष्ण जो है सर्वेश्वर हैं, सारे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ये मानते हैं। पर किसी को ऐसा नहीं है, ग्लोरीफाई करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल करते हैं, चारों संप्रदाय के आचार्य को भी करते हैं, है ना। तो ग्लोरीफाई करने का मौका जब मिलता है भक्तों का, किसी वैष्णव से संबंधित किसी भी आचार्य का या देवी देवताओं का मौका मिलता है तो करते हैं, तो ये छोड़ते नहीं है, ये इस्कॉन का नियम है। लेकिन मूल रूप से हमारे पूजित जो हैं वो कृष्ण हैं, राधा कृष्ण है विग्रह, अन्य सब का भी करते हैं। और आज माधवेंद्रपुरी जी का भी आविर्भाव दिवस है, आज 3 आचार्यों का भी है आविर्भाव दिवस है। माधवेंद्रपुरी के बारे में आप सुनते हैं, अभी चंदन यात्रा का महोत्सव चल भी रहा है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा और पहले भी सुना होगा। तो हम उनकी जीवन में जो उनके चंदन यात्रा आदि जीवन में देखा, हमने इनकी लीलाओं को पढ़ा सुना है, तो उनसे कुछ शिक्षाएं लेंगे सुन के समझ के कि उन आचार्यों का कार्य क्या होता है कि वो भगवान के साथ अपनी लीला तो करते ही हैं, साथ साथ में हमें शिक्षाएं देते हैं अपने आचरण से, तभी आचार्य कहलाते हैं। तो आचार्य अपने आचरण से जो शिक्षा दे रहे हैं, अगर हम उनको ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा हुआ आचार्य को जीवनी को पढ़ने का, है ना। तो लीला में जैसे देखते हैं माधवेंद्रपुरी जब प्रकट हुए तो उस समय चंडी काली की पूजा बड़ी जोरों शोरों पे थी। पूजा ऐसी थी कि उस समय वैष्णव लोग की कमियां थी, बहुत वैष्णव नहीं मिलते थे, है ना। चंडी काली की पूजा बड़ी तेजी से हो रही थी,
लेकिन माधवेंद्रपुरी उस समय भी अपना भजन इंटेंस रखा उन्होंने, भजन को डाइल्यूट नहीं होने दिया। जबकि बताया जाता है कि माधवेंद्रपुरी जो हमारे आचार्य हैं, ये वो आचार्य हैं जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का बीज डाला, भक्ति का बीज डाला। जो चैतन्य वृक्ष है उसकी जड़ है। तो कैसे समय में डाला जो विपरीत अवस्था थी, अवस्था बिल्कुल उल्टी थी, उस समय उन्होंने बीजारोपण किया। हाँ, और माधुरी भाव का पदार्पण किया, वहां पर माधुरी भाव को बनाया, विप्रलम्बा भाव प्रकट किया। विप्रलम्बा भाव उसके पहले नहीं था। राधा रानी की पूजा ऐसे इतने व्यापक रूप में नहीं होती थी, उन्होंने इसको स्थापित किया। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पायोनियर हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस्कॉन के पायोनियर श्री भक्ति विनोद ठाकुर हैं, कि उन्होंने जो एक रूपरेखा पहले से दिमाग में तैयार की थी वो उसको श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। और देखा जाए तो जीबीसी जो है, जीबीसी के पायोनियर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। उन्होंने ऐसा निर्माण करने का प्लान किया था अपने अप्रकट होने के पहले। तो हमारे आचार्य जो वर्तमान आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के मूड को ही लेकर कुछ स्टैब्लिश करते हैं, अपने आप से कुछ नहीं करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जो कि गौड़ीय संप्रदाय का उन्होंने बीज डाला, वही चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव के रूप में, संप्रदाय के रूप में उसको स्थापित किया है। तो उनके जीवन में देखते हैं वो अयाचक वृत्ति के थे, कभी मांगते नहीं किसी से, जब मिल जाता तो खा लेते, नहीं मिलता तो पानी पीकर जल पीकर विश्राम कर लेते, किसी से मांगते नहीं। तो कई ऐसे आचार्य होते हैं जो मांग कर भगवान को भोग लगा खाते हैं, कई लोग भोग प्रसाद में जो मिल रहा था वो ले लेते, है ना। लेकिन वो परेशान नहीं होते थे कि आज मांगा नहीं तो कोई देने भी नहीं आया, है ना। ऐसा पहचानना भी तो चाहिए, मैं इतना बड़ा आचार्य हूँ, कोई देने क्यों नहीं आया, ऐसी इच्छाएं भी नहीं रखते। कई बार जो होता है प्रीमेच्योर स्टेज में, जब हम लोग ऐसा रेनंसिएट कर लाइफ जीना चाहते हैं, तो होता है एक भक्त राधा कुंड में जीवन बिताने के लिए चले गए, और जब वहाँ गए और वहाँ जाकर मधुकरी करना है, कुछ घरों में 4-5 घरों में मांगना पड़ता है, अगर नहीं मिला तो चुपचाप पानी पी के सोना पड़ता है, नियम है। लेकिन इस्कॉन में तो आदत है 5 बार 10 बार खाने की, है ना। तो वो आदत उनकी थी, लेकिन वहाँ मिल नहीं रहा। तो क्या हुआ, फाइनली वो भीख मांगने लग गए, लिटरली कमजोर हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। तो माधवेंद्रपुरी के जीवन से हमें शिक्षा मिल रही है कि हमें वैराग्य का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, है ना। मन में व्यंजन, ज़्यादा अच्छे व्यंजन खाने की इच्छा नहीं रखनी है, जो मिल जाए वो खाने की इच्छा रखनी है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, जो अथॉरिटीज़ और जो मंदिर के द्वारा या जो वैष्णव समाज के द्वारा प्रदत्त है उसको ग्रहण करना, स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। कई बार ऐसे भक्त बोलते हैं कि फीस्ट बनता ही क्यों है, फीस्ट बनता है तो प्रभु जी खाना पड़ता है, क्या करें। तो फीस्ट बनने से हमारी मजबूरी नहीं रहती है, फीस्ट उसमें से आप जो सामान्य से चीज ग्रहण कीजिए, उसमें खाइए। फीस्ट बनाने वाले का दोष नहीं है। जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, क्या करते थे, खूब सारा फीस्ट बनाते थे राधा कृष्ण को, भोग लगाते, लेकिन अपने लिए खिचड़ी ग्रहण करते हैं, बाटी ग्रहण करते हैं, वो सब फीस्ट को खिला देते आने व्रजवासियों को। तो ऐसा नहीं कि फीस्ट नहीं बनाया, फीस्ट तो भगवान के लिए बनता है, लेकिन अगर फीस्ट खाने के लिए हम ही सोचे हमें ही खाना है इसलिए फीस्ट बना है, तो ये भावना अच्छी नहीं है। ये माधवेंद्रपुरी के जीवन से मिलता है शिक्षा के लिए। और जब उनको भगवान स्वप्न में आके बताया कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, मेरा विग्रह यहाँ पर है, अब मुझे यहाँ से निकालो, तो उन्होंने ब्रजवासियों की मदद से उनको निकाला और गोवर्धन जी पर स्थापित किया, उनकी सेवा कराई, जल से स्नान कराया और बहुत सारे भोग लगाए। तो ये भी एक शिक्षा हमारे लिए कि सभी भक्तों को एंगेज करना चाहिए सेवा में। आपको जब सेवा मिलती है, ये भी प्रकार की कंजूसी है कि जब हमको सेवा मिलता है हम ही खुद करना चाहते हैं, दूसरों को एंगेज नहीं करते हैं। एंगेज भी करना चाहिए, एंगेज करके भागना नहीं है कि एंगेज कर दिया और भाग गए, बोले मैं तो एंगेज कर दिया प्रोजा मेरी, मैं फ्री हो गया, अब सोना जाके मैं। तो खुद भी एंगेज होना है और उन भक्तों को भी सेवा करना है। तो ब्रजवासियों को सेवा में लगाया, घड़े लाए, स्नान करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार से वो सभी को सेवा में लगाए। और जब उनको भगवान दोबारा स्वप्न में आए और स्वप्न आके कहा कि मुझे अभी भी गर्मी लग रही है और मुझे चंदन लगाओ, चंदन से मुझे ठंडक मिलेगी, इसलिए गुरु पूजा में चंदन लगाया जाता है हम सबको, उसका मैं ठंडा होता है, भगवान को भी चंदन अर्पण किया जाता है। तो मुझे चंदन लगाओ, लेकिन चंदन कहाँ मिलेगा,
आपको मलय चंदन लेने जाना पड़ेगा उड़ीसा। तो उन्होंने उड़ीसा जाने के लिए निर्णय किया और यहाँ से लगभग 1700-1800 किलोमीटर है, 1700-1800 किलोमीटर पैदल, ट्रेन से नहीं। 1718 किलोमीटर जब बोले जाएगा ट्रेन से, तभी हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हमें लगता है कि एसी बोगी होना चाहिए, कोई पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, उस समय कोई फैसिलिटी नहीं थी। पैदल चल के गए और कोई उस समय जीपीएस सिस्टम भी नहीं था कि ढूंढते हुए जाना, लोगों से रास्ता पूछ के जाना है, जंगल से जाना है, और घर में किसी के रहना तो वहाँ अपने प्रसाद की व्यवस्था करनी है। उनको ऐसी अयाचक वृत्ति के थे, कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सब कुछ सेवा के लिए गए। तो सेवा की भावना की वजह से इंटेंस डिजायर था कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए वो यहां तक कष्ट उठाए। जब इंटेंस डिजायर होगा सेवा के लिए तो कष्ट लेना शुरू कर देंगे। जिस चीज से हमें प्रेम होता है उसको प्राप्त करने के लिए हमें कष्ट का अनुभव नहीं होता। कष्ट होता है पर उसका अनुभव नहीं होता। जैसे माँ, आप देखेंगे भक्तों के समाज में देखते हैं कि जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं भक्तों के संग में, तो अनाउंसमेंट होता है कि हम गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। सब बोलते हैं हरि बोल, सब जा रहे हैं परिक्रमा के लिए। लेकिन बाहर किसी को बोलोगे 22 किलोमीटर चलने जा रहे हैं तो बोलेंगे पागल हो गए हैं लोग, 22 किलोमीटर चलने जा रहे हैं। लेकिन भक्तों को गोवर्धन जी अच्छे लगते हैं, इसलिए 22 किलोमीटर चलना आसान हो जाता है। और चूंकि परिक्रमा भी करना अच्छा लगता है, तो एक माता जो बच्चे से भी प्रेम करती है, वो 10 किलो का बच्चे को भी गोदी में लेकर पूरी परिक्रमा कर लेती है ना। जो प्रेम जब हो जाता है तो कष्ट सहन करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए जब भी देखा जाएगा कि जब भी हमारे जीवन में कोई सेवा दी जाती है और उसमें कष्ट का अनुभव हो रहा है, हमें छोड़ने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब हमको भगवान से, गुरु से कोई आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। इसका सबूत है। तो जो माधवेंद्रपुरी थे, उनको कष्ट उठाना उनको कष्ट नहीं लग रहा था। वो पैदल चलते वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर सेवा की भावना से वहाँ पहुँचे। तो बीच में ही जब रेमुणा पहुँचे खीरचोर गोपीनाथ जी के पास, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि भगवान को बहुत ही सुंदर भोग लगाया जा रहा है, खीर। तो खीर को देखकर उन्हें चखने की इच्छा हुई ताकि मैं अपने विग्रह को भी सेवा कर सकूं, उनकी लगा सकूं। हालांकि ये भावना सेवा की भावना की वजह से ऐसा सोचे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में ये भावना है कि मैंने ये गलत सोचा है ना। भोग लग रहा है, भोग को भोग करने की इच्छा जो है वो मन में आ गई, लेकिन इच्छा सेवा करने की थी, इस वजह से आई। तो उन्होंने अपने आप को कष्ट देना चाहा। उन्होंने इसके लिए क्या कर, व्रत रखा, उपवास रखा, भोजन नहीं ग्रहण किया, प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया। तो तीसरा अध्याय 13वां श्लोक में बोलते हैं, यज्ञ शिष्टाश्रय संतम बुच्यन्ते सर्व किल विषय। 3 तेरा क्या है मेरा, सब कुछ तेरा, है ना। तीसरे अध्याय के 13वां श्लोक में भगवान बोले सब कुछ मेरा है भाई, तुम्हारा है ही नहीं कुछ। अगर ये भावना हम लोग दिमाग में रखें, श्लोक याद रखना आसान है, 3 तेरा क्या है मेरा, सब कुछ तेरा। तो वो भावना रखनी चाहिए हमें कि हे कृष्ण ये सब कुछ आपका ही है। और कभी ऐसा हो भी जाए तो अपने आप का कुछ पश्चाताप भी करना चाहिए, है ना, और कष्ट देना चाहिए। तो उनके बाद भगवान ने उनके लिए खीर का चोरी किया, एक सखोरा रखा, और पुजारी के मन में स्वप्न में आए, उनको कहे कि मैं उनके लिए छुपा के रखा हूँ और इनको देकर आओ। पुजारी गए उनको देने के लिए, उनको ढूंढा, माधवेंद्रपुरी कहाँ हैं आप, श्रीपाद जी बाहर निकलिए। तो वो किसी स्थान पर सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, उनको उठा कर दिया। जब उन्होंने सुना तो उनको मूर्छित हो गए कि भगवान ने मेरे लिए खीर चोरी किया, है ना। उनको पूरा विश्वास था कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, और पुजारी बोल रहे थे। फिर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। जब ख्याति फैलने लगी, उनका गुण था अमानी, वो मान लेना नहीं चाहते थे। सम्मान जब मिलने लगा तो वो स्थान को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सम्मान मिलने पर उद्देश्य नहीं भूले। कभी कभी होता है जब सम्मान मिलने लगता है तो हम उद्देश्य भूल जाते हैं। आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास, क्यों आए थे हम? कृष्ण की सेवा करने के लिए आए थे, है ना। कृष्ण को समर्पण किया था, उनकी सेवा करेंगे, प्रेम प्राप्त होगा। कहीं सुविधाओं तो नहीं फंस गए, कहीं सम्मान मिलने के चक्कर में तो रह गए, हमारे नाम का अनाउंसमेंट क्यों नहीं होता है, हम तो इतना सब कुछ करते हैं, मेरी बात नहीं पूछी गई, मुझे नहीं बुलाया गया, ऐसा मन में आने लगा है तो हम उद्देश्य को भूल गए। तो माधवेंद्रपुरी ये हमारे जीवन में शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार उद्देश्य को नहीं भूलो। चंदन लेने गए थे, सम्मान लेने नहीं गए थे, है ना।
तो जब चंदन लेने गए थे तो उन्होंने बीच में दर्शन के लिए रुके थे, विश्राम के लिए रुके थे, सामान मिले ना मिले उन्होंने चंदन लेने के लिए चले गए और वहां भी उनकी ख्याति फैल गई। तो वहां जब पहुंचे तो उनको चंदन दिया गया, वो चंदन को लेकर वापस आए, वापस आके उन्होंने वहां रुक गए, गोपीनाथ जी में दोबारा रुके, खीरचोर गोपीनाथ में, और वहां पर उन्होंने स्वप्न में फिर से भगवान आए तीसरी बार। उन्होंने क्या कहा कि ये चंदन तुम लेके जा रहे हो, भगवान देखे कि मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहा है। तो भगवान ने उनको आदेश दिया कि वही चंदन वहीं लगा दो, गोपीनाथ जी और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो जब भगवान के लिए कष्ट उठाते हैं तो भगवान भी कंपटीशन में भगवान क्या करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, उनको सुविधा देते हैं, उनको कष्ट से दूर रखते हैं। तो भगवान ने मैं क्या देखा कि इतने सारे चंदन लेकर आएंगे इतना दूर, है ना, मेरे लिए चल कर दो घर चंदन लाने का प्रयास तो किया है। तो भगवान क्या करते हैं, चीज़ों को छोटा कर देते हैं। जैसे एक प्रवचन में हम सुन रहे थे, उसमें बताया कि जो गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं भक्त, तो कई लोगों को, जो लोग भोग विलास की ज़्यादा डूबे रहते हैं, उनको किसी कारण भक्तों के साथ परिक्रमा करने का मौका मिलता है तो परिक्रमा कर तो लेते हैं, पर ऐसा लगता है कि प्राण आप छूटे तब छूटे, है ना, वो खत्म क्यों नहीं हो रहा, इतना बढ़ गया। प्रभु जी आप लोगों ने 22 किलोमीटर बता के कहीं 50 किलोमीटर तो नहीं चलवा रहे हो। कई बार भक्त लोग से बोलते हैं, क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि हम लोग आदत भोग विलास में डूबे रहते हैं। लेकिन जो हमेशा आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, बलराम जी उनको शक्ति देते हैं, बलराम जी संधनी शक्ति है, तो क्या करते हैं, वो जो गोवर्धन जी 22 किलोमीटर है उसको 2 किलोमीटर के समान लगता है, जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो है आध्यात्मिक बल ज्यादा है। तो आध्यात्मिक बल ज्यादा होगा तो भगवान उसको जब सेवा करने की भावना होगी और जब भगवान के लिए कष्ट उठाएंगे तो भगवान क्या करते हैं, वो कष्ट का अनुभव भी नहीं होने देते हैं। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी को कष्ट का अनुभव नहीं हुआ और भगवान ने वहीं कहा कि चंदन वहीं लगा दीजिए। तो बताते हैं कि वो फिर वहीं पर उन्होंने लगाया और 21 दिनों तक सेवा की, चंदन घिसा और खुद भी घिसा, चंदन से घिसवाया नहीं, खुद भी घिसे और चंदन का लेप बनाया और चंदन का लेप भगवान को लगाया, भगवान का आनंद प्रदान किया। तो उनका जो बताते हैं समाधि है खीरचोर गोपीनाथ में, रमुना जी में ही है, तो आप लोग दर्शन करने वहाँ भी जा सकते हैं। आज हम लोग प्रार्थना करना चाहिए कि माधवेंद्रपुरी जैसे महान आचार्य से प्रार्थना करें कि उनके जीवन में उन्होंने जैसे तपस्या की, जैसे सेवा की भावना थी, हमारे अंदर भी आए। और आज श्रीनिवास आचार्य का भी है, परमेश्वरी दास ठाकुर का भी आज लिखा नहीं है इसमें। तो परमेश्वरी दास ठाकुर जी के डिसअपियरेंस डे आज, तिरोभा दिवस है। तो बताते हैं वो अर्जुन सखा है, कृष्ण के 12 जो गोप थे, बाल सखा थे, उनके उसमें से एक थे। बताते हैं उनका जो घर है अंतपुर में है और वहां पर एक गौरांग विग्रह है, बहुत ही सुंदर। बताया जाता है कि वो अपने आप से ही गौरांग महाप्रभु कृपा से वो विग्रह प्रकट हुए थे और उनके समक्ष प्रकट हुए थे। तो उनकी सेवा कई वर्षों तक उन्होंने की और उनके ही घर पर 2 वृक्ष हैं, अभी भी हैं, ऐसा बताते हैं, बकुल वृक्ष और कदम का वृक्ष। कदम के वृक्ष में फूल, एक ही फूल आता साल में एक बार, और उस फूल को भगवान को गौरांग महाप्रभु को चढ़ाते हैं। तो अभी भी वो फूल आता है, ऐसा बताया जाता है, सफेद फूल आता है। और परमेश्वरी दास ठाकुर जो हैं, जब चैतन्य महाप्रभु के समय में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जब जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप प्रचार करने के लिए जाइए और अपने साथ कुछ पार्षदों को लेकर जाइए। तो उस समय मुख्य पार्षदों में परमेश्वरी दास ठाकुर भी थे, जो उनके साथ कीर्तन करने के लिए जाते थे, साथ में वो लोग भावावेश हो जाते थे। कभी कभी वो नित्यानंद प्रभु जैसे बलराम के भाव में आ जाते तो परमेश्वरी दास ठाकुर भी वो भी भाव में आए थे, वो ग्वाल वाल में हाउ हाउ करके जैसे गाड़ी बैलों को हाँकते ऐसे हाँकते चले जाते। और नृत्य और कीर्तन करने में बड़े एक्सपर्ट थे। तो एक दिन कमलाकर पिपलई के घर पर उन्होंने एक बहुत बढ़िया कीर्तन किया, बहुत जबरदस्त। तो कीर्तन कर रहे, नृत्य कर रहे हैं, गाते गाते नृत्य कर रहे थे बहुत उच्च स्वर में। तो आसपास के लोग, जैसा कि होता ही है कभी कभी हरे कृष्णा वाले सेंटर्स में या कहीं कीर्तन करते हैं, कई लोग को तकलीफ होता है ना, तकलीफ होता है तो हमें पता चल जाता है कि ठीक चल रहे हैं हम लोग, कीर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ हो रहा है, किसी को सुनाई दे रहा है। मतलब जब किसी को कुछ सुनाई नहीं देता तो क्या करेंगे, तो अक्सर होता है। तो ऐसे कीर्तन जब बहुत जोरों से चल रहा था, कुछ द्वेषी लोग सोचे इनका कीर्तन बंद कर देना चाहिए। तो कीर्तन कैसे बंद करेंगे, कीर्तन में तो वो सब भाव विभोरते उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। तो उन्हें एक मरा हुआ सियार जो था, जैकल जो होता है मृत, वो मरा हुआ सियार उनके बीच में फेंक दिया, है ना।
और जो कीर्तन में डूबे रहेंगे तो उनको तो पता नहीं चलेगा। अब कीर्तन में जो डूबा नहीं है तो वो सीआर देख के ही भाग जाएगा। तो कीर्तन में डूबे होते उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया किसी ने, सब कीर्तन कर रहे और जोर जोर से कूद कूद के डांस करने लगे। और जब कीर्तन बहुत ज्यादा पीक में हो गया तो सीआर जो है वो उठ गया और वो भी दोनों हाथ उठा के कीर्तन करने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भागा नहीं हो, कीर्तन में भाग लिया, कीर्तन से भाग नहीं लिया, कीर्तन में भाग लिया और कीर्तन करने लगा। और कीर्तन समाप्त हुआ उसके बाद वो जंगल में चला गया। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में भी कि जब हम कीर्तन करते हैं तो द्वेषी या हमारे मन में ही जो द्वेष बैठा हुआ है वो भी कभी कीर्तन को रोकने का प्रयास करता है ना। तो जब भी ऐसा कुछ मन में आए कि चलो कीर्तन में क्या जाना, या कीर्तन हो गया बहुत पीछे खड़े हो जाओ, या बहुत दूर चल लिया वापस चलते हैं, है ना, इतना भी क्या कीर्तन करना, ये सब मन में जब आए तो जोर से कीर्तन शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो मन में बैठा हुआ जो मृत सियार है वो जाकर वो भी कीर्तन करने लगे और या तो फिर वो भाग जाए, कीर्तन अच्छे से हो। तो ये भी एक शिक्षा है हमारे लिए। तो उनकी जो समाधि है परमेश्वर दास ठाकुर की, उनकी समाधि जो अंतपुर में ही है, जहाँ पर सिद्ध जो बकुल ट्री है और कदम का वृक्ष है, वहीं पर उनके सेवा करते हैं। और बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि परमेश्वर दास ठाकुर का नाम जो भी एक बार ले लेता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। हरे हरे। तो ये इनके जीवन की कथा थी। और हमारे एक और आचार्य हैं जिनका आज आविर्भाव दिवस है, श्रीनिवास आचार्य। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। कटवा में गौरांग महाप्रभु का संन्यास समारोह अवलोकन करने के पश्चात चैतन्य दास ठाकुर की गर्भवती पत्नी चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने जगन्नाथपुरी आए। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम श्रीनिवास होगा, और यह श्रीनिवास के माध्यम से रूप और सनातन के सब भक्ति शास्त्रों का वितरण होगा। तो ये भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने पहले कर दी थी, है ना, कि चैतन्य दास की जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो आगे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले से ही चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जब बताते हैं श्रीनिवास आचार्य ने भी एक घोषणा की थी कि आगे जाकर ऐसे बहुत बड़े आचार्य आएंगे कि अभी तो हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि अभी हाथ से लिख कर हम लोग शास्त्रों को लिखते हैं और उसका एक कॉपी करके लिख कर एक कॉपी होती है, प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। तो आगे जाकर अभी तो हमारा सौभाग्य अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य कि हम चाहते भी तो कर नहीं पा रहे हैं। पर एक ऐसा समय आएगा, एक महान व्यक्ति आएंगे और जो पूरे विश्व में प्रचार करेंगे, ग्रंथों का वितरण करेंगे। कौन है वो? श्रील प्रभुपाद की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य के बारे में कहा था कि ग्रंथों का वितरण होगा, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का। और श्रीनिवास आचार्य ने भी वहां क्या किया था, आगे उनका वर्णन किया था। तो बताते हैं कि अपने पिता के परलोक सिधारने के पश्चात श्रीनिवास गौरांग महाप्रभु के शेष पार्षदों के दर्शनार्थ कटवा, नवद्वीप और जगन्नाथपुरी गए। वहां उन्होंने दर्शन किया पार्षदों का, और सभी लोगों ने उनको शुभाशीष दी, आध्यात्म उन्नति के लिए अमूल्य उपदेश भी दिए। और उन्होंने क्या कहा कि जान गए कि ये गौरांग शक्ति के साक्षात स्वरूप हैं, गौरांग महाप्रभु की शक्ति का स्वरूप है। और उसके बाद वृंदावन वापस आने के बाद 12 वनों में यात्रा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और जीव गोस्वामी से उन्होंने गौड़ीय वैष्णववाद के संपूर्ण दर्शन की शिक्षा प्रदान की। जीव गोस्वामी ने उनको क्या की, शिक्षा दी पूरी। तो देखिए उन्होंने दीक्षा तो ली है गोपाल भट्ट गोस्वामी से, पर शिक्षा भी ले रहे हैं, जीव गोस्वामी से शिक्षा ले रहे हैं, है ना। ये भी परंपरा का हमारा नियम है कि हम शिक्षा चाहें तो अपने गुरु की आज्ञा से हम शिक्षा ले सकते हैं किसी अन्य आचार्य से। तो वो शिक्षा लिया उन्होंने, और उनकी विस्तृत विद्वता को पहचान कर जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। क्या किया? आचार्य की। उस समय उपाधि प्रदान की जाती थी, खुद नहीं लिया जाता था, तो आचार्य की उपाधि दी गई उनको। और जीव गोस्वामी की आज्ञा पर श्रीनिवास आचार्य, उनके परम जो मित्र श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर ने दिव्य ग्रंथ की प्रथम मंडली का मार्ग प्रस्तुत किया। फर्स्ट जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनी उनकी, 3 लोग की छोटी पार्टी थी। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारी छोटी पार्टी है, हम कैसे जाएं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो छोटी पार्टी शुरू में थी,
3 लोग भी बूट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 1 लोग भी कर सकते हैं, तो करना चाहिए जब आज्ञा हो तो। उन्होंने वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों की एक बैलगाड़ी भरी और बंगाल एवं उड़ीसा में सर्वत्र उनका वितरण किया। श्रीनिवासाचार्य ने अनेक भक्तों, रामचंद्र कविराज और अन्य को दीक्षा दी, भक्तिमय गीत, षट गोस्वामी अष्टकम की रचना की तथा विशिष्ट कीर्तन शैली प्रवर्तित की। कीर्तन में अग्रता करते हुए कभी कभी वे इतने दीर्घकाल तक कीर्तन करते रहते कि उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता, कई घंटों तक करते, है ना। तो प्रचार और लेखन के बाह्य कार्यकलापों के अतिरिक्त श्रीनिवास आचार्य उत्कट रागानुगा भजन भी गाते। रागानुगा भजन श्री वृंदावन धाम के नित्यवासियों जैसे गोपियों के भावों, मनोदशा पर आधारित राधा कृष्ण की स्वतः स्फूर्त मानसिक आराधना है, उनको गाते। मानसी सेवा करते समय वे इन ध्यान अवस्थाओं से पुनः बह चेतना के स्तर पर लौटने पर अपने संग प्राय निर्भांत सामग्री ले आते। तो कभी कभी वो जब मानसिक सेवा करने के लिए जाते तो वो प्रविष्ट हो जाते लीला में, वहां सेवा करते, और जब वहां से वापस आते तो कुछ सामग्री भी वापस आ जाती, है ना। जैसे कि हम लोग चैंटिंग करते समय कभी कभी लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं हम लोग भी, है ना। सुप्त लीला या कोई लीला होती है हमारी, उसमें प्रविष्ट कर जाते हैं, पर उसके साथ कुछ आता नहीं है। बाद में पता चलता है कि माला वही की वहीं रह गई, या कभी कभी छूट भी जाती है हमारी माला। तो वो जाते तो आ जाते। एक बार श्रीनिवास आचार्य ने गौरांग महाप्रभु को अपने मन में एक रत्न सिंहासन प्रासीन किया, मन में एक सिंहासन का निर्माण किया, उसमें आसीन किया। उन्होंने उसके बाद एक स्वर्ण मूठ युक्त चामर और अर्पण किया, उनको कर रहे थे, और पंच पुष्पार से भगवान की पूजा की, उनको हार पहनाया 5 फूलों का बना हुआ। और गौरांग महाप्रभु सेवा से प्रसन्न होकर क्या किए, वो माला निकालकर उनके गले में पहना दिया, और जैसे ही माला पहनाए थोड़े दिन में ही वो सचेतन हो गए, उनका ध्यान भंग हो गया, बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर चेतना में आए, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा कि उनके गले पर एक सुंदरी, बहुत ही सुंदर जो मधुर सुगंध वाला एक पुष्पहार लटका हुआ है ना। तो बाहर आ गया ये हार, तो जो लीला में उनको पहनाया गया था वो बाहर भी दिख रहा है, सोच के देखिए, है ना। तो ये उनकी मानसिक जो सेवा है वो उत्कृष्ट लेवल की थी, हाई लेवल की थी, ठीक है। और एक बार और भी ऐसी हुआ, श्रीनिवास आचार्य जो मणि मंजरी नामक अपने सिद्ध स्वरूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा कर रहे थे, श्री कृष्ण तथा गोपियों की होली लीला में निहार कर रहे थे। गोपियों ने मणि मंजरी से राधिका को रंग देने वाले श्याम के विरुद्ध एक संग्राम किया कि बोले युद्ध हो जाए, जब बार बार हमारे राधा रानी को रंग रहे, चलो ऐसा किया जाए कि कृष्ण को भी रंगा जाए। तो वो क्या करते हैं, पिचकारी से अपने रंग लेते हैं और उनको युद्ध करने लगे। तो बताता हूँ, युद्ध ऐसा था कि आनंद भी था और धरती भी हिल रही थी, ऐसा युद्ध हो रहा था, होली का युद्ध, होली युद्ध। तो अचानक ही श्रीनिवास का ध्यान जो है, श्रीनिवास आचार्य का ध्यान जो है वो विघटित हो गया, और जब वापस बाह्य चेतना में आए, उनके देह पर सिर से पांव तक दिव्य धाम में आयती बहम में से जो रंग था वो पूरे शरीर में दिखने लगा, मयूर पंखी रंग से रंगा हुआ था उनका शरीर पूरा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये साबित किया कि वो जो लीला में जाते हैं तो वापस वो भी जब वापस बाह्य लीला में आते हैं तो सबूत भी साथ में ले आए थे, देख कर कि देखिए, है ना। इस प्रकार श्रीनिवासाचार्य हमारे जीवन में शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार भगवान की सेवा अगर मानसिक भी किया जाए तो किया जा सकता है। मतलब हमारा स्तर नहीं है इतना ऊंचा, लेकिन मानसिक स्तर की सेवा वैष्णव पद्धति में दिया गया है। तो इन सब आचार्यों से अभ्यास प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी धीरे धीरे नाम में रुचि आए, भक्ति में उन्नति करें और भगवान की सेवा में अच्छे से लग सकें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस प्रभु जी। आवाज जोर से बोलिए, पास आके बोलिए। चंदन शुरू अभी बताया था कथा में। हाँ जी, चंदन यात्रा बाद में शुरू होगी ना, तो चंदन यात्रा तो हर वर्ष होता है। आविर्भाव कभी हुआ होगा, जिस साल आविर्भाव हुआ होगा, तो आविर्भाव के कई वर्षों के बाद जब बड़े हुए, आचार्य बने, सेवा किए, तब चंदन यात्रा शुरू हुई। तो उससे तिथि से कोई फर्क नहीं पड़ता आगे।
नहीं नहीं, पहले नहीं चलता था, बाद में चलता था। ठीक है, और कोई प्रश्न? Just one sec, Ravi. We'd like to hear. 21 दिनों वाला। ये जो चंदन का जो लेप है और चंदन यात्रा है, ये ऐसा नहीं कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के आने के बाद ही शुरू हुआ, ये पहले से ही चला आ रहा है। जगन्नाथ जी की सेवा जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा जो है वो हजारों साल से चली आ रही है। लेकिन क्योंकि जगन्नाथ भगवान ने स्वयं महाराज इंद्रदुम्न को कहा था चंदन यात्रा बनाने के लिए, और नौका विहार लीला और बहुत सारे उत्सव जो है, तो ये पहले जगन्नाथपुरी में अधिक से अधिक प्रचलित था। लेकिन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के आने के बाद जो है ये अब विश्वविख्यात हो गया, और प्रभुपाद जी के ऑफकोर्स प्रभुपाद जी के कारण 21 दिनों में होता है वैसे। हाँ, वो 21 दिन का चलता ही है। तो उसी में जो है अब फिर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने जब शुरू किया वहाँ गोपीनाथ जी के विग्रह में और गोवर्धन में गोपाल जी का भी होने लगा, तो धीरे धीरे फिर सभी मंदिरों ने करना शुरू कर दिया। तो उनके आने के बाद ये और प्रचलित हो गए। थैंक यू। और कोई प्रश्न? हाँ, बता दी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।